आइए मेरे पीछे कहिए, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आमीन। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी ये दुआ है आप ये एक्सपीरियंस करो जो मोसेस ने किया था। आप जानते हो, जब भी वो फिरौन के सामने जाता था, आई थिंक 8 या 9 मुलाकातें जहां तक मैंने गिनी है उसकी, उस बादशाह के साथ 8 या 9 बार वो उससे मिलने गया। आपने इस बात को ऑब्जर्व किया? वो जो दरबार में बोल के आता था, कुछ समय के बाहर वो होता था। एक बार वो बोलकर आया, नील नदी ब्लड में चेंज होने वाली है, वो हो गई। कई बार वो बोलकर आया, आसमान से ओले गिरते हुए देखोगी, वो भी हुआ। आप जानते हो, जब आप खुदा के साथ चलते हो, आप ट्रस्ट करो, आप जो बोलते हो खुदा उस वर्ड को लेकर कुछ करता है। इसीलिए एक याजक का मुंह बंद किया गया 9 महीने तक, क्योंकि वो लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा था जो एक्चुअली की जाती है। परमेश्वर के साथ चलकर मैं आपको सच कहता हूं, आपका एक एक वर्ड उस पर काम होता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, ज्यादा मत बोलो लोग कम सुनते हैं, और कितने लोगों ने यह कहावत सुनी है, कम बोलो फिर ज्यादा सुनेंगे। आप ये करके देखो। मैं इन दिनों में ढूंढ रहा था कि झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं, तो मुझे एक वर्ड मिला व्यवस्था विवरण में कि जो कोई मेरे नाम से कुछ कहे और वो पूरा ना हो तो समझ जाना वो झूठा भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का वचन कभी हो ही नहीं सकता कि वो कुछ कहे और वो ना हो। इसलिए आपने देखा होगा 1 जनवरी को बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी प्रोफेसियां करते हैं, ये होगा वो होगा। मैं तो उस बंदे को पकड़ रहा हूं जिसने कहा था 2020 बहुत अच्छा होगा। ये कौन था जिसने कोविड की भविष्यवाणी की थी कि कोविड आ रहा है? कितने लोगों ने 2020 ग्लोरियस ईयर, अरे पूरा ईयर तो अंदर बैठे थे, ग्लोरियस है कहां से? कितने लोगों ने मैसेजेस बनाए थे, पता नहीं क्या क्या उन दिनों में आ रहा था। बहुत सारी बहनों ने ऐसे एक मैसेज बनाया था, अभी 9 महीने उनको पानी पूरी नहीं मिला, तो एक बहन ने एक इमेज बनाया था जिसमें एक बहन पानी पूरी खा रही थी और नीचे लिखा था, प्राचीन काल में लोग इस तरह पानी पूरी खाते थे। है ना? सब 9 महीने के बाद जब हम बाहर निकले, सब कैसा लग रहा था ना? कितना अजीब अजीब। जब आप काम पे लौटे, कितने लोग थे सच बताइए, जब काम पे लौटने की बारी आई आपका मन ही नहीं हो रहा था वापस, है ना? बोलिए, प्रभु जो मूसा ने अनुभव किया वो आने वाले दिनों में मैं भी करूंगा। ओके, सब तैयार हैं? ओके, हम 10 से 15 मिनट में वर्ड स्टार्ट करेंगे। मेरे मन में कुछ और भी था जो मुझे लगता है कि मैं आपसे शेयर कर दूं, ठीक है? आइए सब स्ट्रेट बैठिए, आराम से बैठिए, ठीक है? और प्लीज, अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड लेजी हो रहा है इस टाइम पे, आप रात को सोए नहीं है, तो प्लीज ये आधा पौना घंटा अपने आप को जगाना, ठीक है? क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ संडे को ही आते हैं और दिन आपको मिलता नहीं है आने के लिए, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज। सुनिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स रखी थी। आप जानते हैं, इन ब्लेसिंग्स में एक अच्छी ब्लेसिंग ये थी कि परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े लैंड्स दूंगा, जमीनें। आज आप देखिए जमीन के प्राइस क्या हो चुके हैं। उन दिनों में परमेश्वर ने ऐसे ही दे दिए उनको। उसके बाद प्रभु कहता है कि तुम्हारी टोकरियों में हमेशा बहुत अनाज भरा होगा। आप जानते हो, ये ओल्ड टेस्टामेंट की सारी ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक और चीज वहां पर मिलेगी कि तुम्हारी पत्नियों को कभी मिसकैरेज नहीं होंगे। आप जानते हैं, इजराइल के अंदर परमेश्वर ने उनको ये ब्लेसिंग दी थी, उन औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होते थे, उनके बच्चे गिरते नहीं थे।
आपने देखा होगा आजकल 3-4 महीनों में कुछ बहनों के साथ ये हुआ है कि जब उनका बच्चा ऑफ हो गया, सो गया अंदर ही, खत्म हो गया। लेकिन जानते हो आज से बहुत साल पहले इजराइल में ऐसा नहीं होता था। इवन द बाइबल सेज खुदावन ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें सारी उन बीमारियों से बचाऊंगा जो मैंने इजिप्ट मिस्र पर भेजी थी। हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, बच्चों को, लैंड्स। एंड यू नो परमेश्वर ने उनको क्या कहा था, तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, मैं उनको 7 रास्तों से भगाऊंगा। और दूसरी चीज आपको पता है, उन पे कभी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता था, जादू टोना। आजकल कुछ बिलीवर्स इस बात को सोचते हैं कि बिलीवर्स पे ब्लैक मैजिक होता है। जी नहीं होता, याद रखिएगा। द बाइबल सेज याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, राइट। एंड यू नो जो लोग जादू टोना करवाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, द बाइबल सेज उनके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। जो भी इन कामों में जाते हैं ना, ब्लैक मैजिक या किसी लेडी के पास जाके किसी और से करवाते हैं, बहुत सारे जगहों पर ये बहुत होता है। अब जानते हैं ये सारी ब्लेसिंग सिर्फ दी नहीं गई थी, इन सारी ब्लेसिंग के ऊपर एक कमांडमेंट थी कि अगर ये करोगे तो इन सारी चीजों को तुम पालोगे। जानते हो वो क्या थी? परमेश्वर ने बहुत सिंपल वर्ड्स में उनको कहा था, मेरा भय मानो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अब मैं चाहता हूं आप सब कहिए मेरे पीछे, बोलिए ये पृथ्वी का राज्य है। आप समझे? सब पृथ्वी की बात है। अभिषेक की बात आई, उपस्थिति की बात आई, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन कुछ बात आई? कुछ भी नहीं आई। शारीरिक लोग थे ना, तो शारीरिक बातें देनी थी इनको। पर आप में से कितनों लोगों ने यह बात नोटिस की, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए तो एक नए संदेश के साथ आए। उन्होंने कहा स्वर्ग का राजा आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर्ग का राजा आ रहा है। पर जानते हो यीशु ने क्या कहा? ये किसका है? एक बहुत ही सिंपल वर्ड हम लगाएंगे, आप मत खोलिए, मैं मैसेज में आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए, मैथ्यू 5:3। अब देखिए यीशु बहुत सारी बातें इससे पहले कि आपसे शेयर करे कि आपके लिए क्या क्या रखा गया है, पर उससे पहले उसने क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो कहता है सुनो मैं कुछ नया लेकर आया हूं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मन में दीन है। प्रभु अगर मैं मन में दीन हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तू स्वर्ग के राज्य को पजेस कर देगा। जैसे उन लोगों ने कैसे अर्थली थिंग्स को पजेस किया था, वैसे ही तू उन चीजों को पजेस कर लेगा जो चीजें स्वर्गीय हैं। अब मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, मन का दीन होना एक्चुअली होता क्या है? बाहर से तो दीन आप सब समझते होंगे, वो तो आप 2 घंटे इधर हैं, राइट? अभी आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, कोई ना कोई तो आपको इरिटेट करेगा। समझो आप वर्शिप कर रहे थे, लीन थे, और पीछे से आके किसने आपको धक्का मारा। या कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल पहली सीट पर थे, चौथी सीट खाली है, फिर एक सिस्टर आपको चलती हुई मीटिंग में आपको महापवित्र स्थान से बाहर ले आती है और वो आपको कहती है हटो, तरीका देखो, हटो, और सीधा आपको वहां जाती है और आप इनसाइड। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपको कलीसिया में कुछ लोगों से चिढ़ जरूर लगी होगी, लेकिन आपने दफना दिया। क्यों दफना दिया आपने? क्योंकि आपको पता है ये पब्लिक प्लेस है, यहां पर मुझे नाम नहीं खराब करना है। मैं आपको सच कहता हूं, बाहर की दीनता को एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है मुझे, सब बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? कई बार देखिए कुछ भाइयों को आप देखो, अगर उनका मन करे ना, तो अगर आगे वाली कुर्सी खाली हो ना, पैर रख के बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं बैठेंगे। क्यों? यहां पर दीन होना सब जानते, सब, लेकिन मन का दीन, बोलिए मन में दीन। ये मन में दीन होना क्या होता है? जानते क्या होता है?
चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पुराने नियम में बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम की एक बीवी थी जिसका नाम था सारा। बहुत खूबसूरत थी वो, 80 इयर्स में भी ब्यूटीफुल लगती थी। आपको पता है 80 साल की उम्र में भी जब वो शाम को वॉक पे गई थी, तब अबीमेलेक को न्यूज पहुंची, ब्रदर टाउन में एक लड़की आई हुई है। अबीमेलेक ने बोला ठीक है ले आओ, वो मेरी है। आप बिलीव कर सकते हो वो इतनी सुंदर थी, 80 इयर्स की लेडी, 80 साल की औरत। आप बिलीव कर सकते हो? कोई चूना वूना नहीं लगाया था उसने, कोई लैक्मे चूना वगैरह कुछ भी नहीं, नेचुरल ब्यूटी, ट्रस्ट मी। कोई काजल वगैरह कुछ नहीं लगाया था उसने। 80 साल की औरत इतनी खूबसूरत थी उन दिनों में। और जानते हो अबीमेलेक ने उसको लिया, और बाइबल ऐसा बताती है बाद में अबीमेलेक को खुदावन ने कहा कि वो प्रॉफिट की बीवी है, उसको टच मत करना। और अबीमेलेक ने उसको वापस कर दी। और आपने पढ़ा होगा अबीमेलेक ने बहुत सारे गिफ्ट्स भी दी इब्राहिम को, दास दासियां। अब उन दासियों में एक दासी का नाम था हैगर, हाजिरा। अब हुआ क्या आप जानते हो? कहां न कहां हाजिरा और सारा की आपस में फ्रेंडशिप हो गई, इनकी दोस्ती हो गई। और एक दिन इब्राहिम को सारा, देखिए एडवाइस देखिए इस बहन की, परमेश्वर आप भाइयों को ऐसी बीवियों से बचाए। इसको क्या एडवाइस देती है? वो कहती है एक काम कर, मेरी इस मेड के पास जा और यहां से बच्चा पैदा कर, अदरवाइज ये जो एलियाजर है ना हमारे घर का एक नौकर, ये प्रॉपर्टी ले जाएगा। और इब्राहिम ने उसकी बात मान ली। आप जानते हो जिस दिन से हाजिरा को यह पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, आप में से कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है, तब से हाजिरा का बिहेवियर चेंज हो गया। आप पढ़ सकते हो, दिस इज रिटन इन द बाइबल, ये सब बाइबल में लिखा गया है। जिस दिन उसे पता चला कि अब मेरे वोम में बच्चा है, द बाइबल से अचानक उसकी दृष्टि सारा के लिए अलग हो गई। अब वो उसे एक अलग नजर से, माइंड प्रॉब्लम आ गया। 6 महीना पहले आपको ये व्यक्ति पसंद था, अब 6 महीने हो गए हैं आपको ये व्यक्ति पसंद नहीं है। माइंड गेम, मन में प्रॉब्लम आ गई आपके। ये सारी माइंड गेम्स होती हैं। डेविल अच्छे से जानता है किसको किससे दूर रखना है, क्योंकि उसको पता है अगर 2 जलते हुए लोग मिले ना तो ये मेरी बैंड बजाएंगे। इसलिए कभी कभी आप देखिए जिन लोगों से आपको ब्लेसिंग मिल रही है ना, वो आपको उसी से दूर कर देगा। द बाइबल सेज हाजिरा सारा को तुच्छ जानने लगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर क्या रीजन था कि अब हाजिरा सारा को पसंद क्यों नहीं कर रही थी, क्यों उसे तुच्छ जान रही थी? बताइए। दिस इज माई क्वेश्चन। जब हाजिरा को अंदर बच्चा आया, द बाइबल सेज उसके बाद वो सारा को तुच्छ जानने लगी। क्यों? क्या रीजन था? मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपके सामने वाले के पास वो नहीं है जो आपके पास है, उस टाइम पे बहुत टेम्पटेशंस आते हैं दूसरों को तुच्छ जानने के। आप जानते हो एक सच्चा दीन व्यक्ति क्या होता है? जब भी वो कुछ पा लेगा और वो ऐसे लोगों से मिलेगा जिनके पास वो चीज नहीं है, वो उनके साथ नम्रता से बिहेव करेगा। इन्हें कहते हैं मन का धीन होना, कि वो चीज को पाकर भी वैसे हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, आपके साथ बैठे बैठे ये चीजें हो सकती हैं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप एक जॉब करते हैं, अगर आप एक नौकरी में हैं और एक नई नई लड़की वहां पर आती है और बॉस आपको बोलता है इसको ट्रेन कर, और आप एकदम सुपीरियर, आपको इतना अच्छा नॉलेज है, लैपटॉप ऑन करके कैसे पासवर्ड्स लगाने हैं, कैसे डाटा निकालना है वगैरह वगैरह, और जैसे वो आपके बाजू में आके बैठती है, कई सारे लोग इनके कामों पे हंसते हैं। जब वो काम करेगी नहीं आएगा, बॉस बोलेगा 15 दिन हो गए क्या सीखी है, और आप आप कौन हो? आप इस कलीसिया की सबसे घमंडी औरत हो। मैं भाइयों को भी सेम कहता हूं। कई भाई लोग जानते हैं क्या होते हैं, इनको बहुत सारे वचन याद होते हैं और वो किसी और से मिलते हैं ना, मुझे एंगर पे विक्ट्री है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
अगर आपको गुस्से पे विजय मिल चुकी है, आपको अभी गुस्सा बहुत कम आता है, और आप किसी ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपसे पुराने हैं और अब तक गुस्से में हैं, और आप उनको बोलते हो इतने पुराने हो गए, अब तक ऐसे हो। आपकी टेस्टिंग क्या है? जब परमेश्वर आपको कुछ दे तो वो आपको चेक करेगा, अब आप लोगों से कैसा बिहेव करोगे। यीशु को देखिए, आप जानते हो वो कौन था? चलिए मैं आपको थोड़ी उसकी पहचान बताता हूं आज कि वो एक्चुअली कौन है। आप जानते हो 75% एंजल्स उसके सामने झुककर, उसकी बादशाहत के सामने झुककर उसको कहते हैं तू पवित्र है। अगर वो आज ये कह दे दुनिया खत्म, तो उसके एक शब्द से जहां पर आप ठहरे हो ना, सब हिल जाएगा। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सारे अधिकार उसके पास हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा से ऊपर भी नहीं है, वो खुदा से नीचे भी नहीं है, वो इक्वल है। आप जानते हो जब ये व्यक्ति नीचे आया, शरीर में आया, तो उसने अपना नाम क्या बताया? मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि वो मनुष्य का पुत्र बाद में था, पहले वो खुदा का बेटा था। पर आप में से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने कितनी बार ये कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, और कितनी बार ये कहा कि मैं इंसान की औलाद हूं? आप सोचिए, इतना कुछ पाने के बाद उसका बिहेवियर कैसा था। और कई लोग, आपको पता है ना, इन दिनों में बहुत सारी जगहों पे पास्टर और यीशु इक्वल हो चुके। मैं रिसेंटली एक प्लेस पे गया था पंजाब में, वहां पर एक पास्टर को लोग पैर पड़ रहे थे और पास्टर पढ़ने दे रहे थे। चलेगा चलेगा। बाइबल बताती है, पतरस ने कहा क्या हम 3 तंबू बनाएं, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक यीशु के लिए। परमेश्वर ने इंटरफेयर किया उस टाइम पे, कहा ये कभी मत करना, मेरे बेटे को कभी इक्वल मत करना इन दोनों के साथ। इसकी सुनो, जब भी यीशु की महिमा चुराई जाएगी ना, खुदा इंटरफेयर करेगा। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। मैं हैरान था जब पतरस ने कहा क्या हम तंबू बनाएं, ऊपर से आवाज आई इसकी सुनो। कभी यीशु और खुदा को, लोगों को और यीशु को इक्वल मत करना। कभी किसी पास्टर को इतनी वैल्यू मत देना जितनी तुम यीशु को नहीं देते हो। खुदा तुमसे बात करेगा। इसको लग रहा था अरे पतरस भी आया है, पतरस कह रहा था अरे ये एलिया भी आया, मूसा भी आया, यीशु भी आया। इसको लग रहा था ये तीनों प्रॉफिट्स हैं। जब भाई ये तीनों प्रॉफिट्स नहीं है, जिन्होंने प्रॉफिट को बनाया है वो खड़ा है सामने। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में 13 बार आया यीशु के लिए उत्तम, उत्तम बलिदान, उत्तम आशा, उत्तम व्यक्ति, उत्तम मिल्किसेदेक। हर चीज में जब यीशु की बारी आई उत्तम कहा गया। बेटर बेटर बेटर। आओ, वो स्वर्गदूतों से महान है, वो मूसा से महान है, उसका बलिदान सबसे महान है, उसकी महान आशा है, उसका महान वाचाओं का परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है वो नई वाचा का जामीन ठहरा। कभी उसको और किसी व्यक्ति को एक मत करना। इसीलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं, जब आप गवाही दो और यहां से बाहर निकलो, तब कभी यह मत बताओ कि ये पास्टर की इस चर्च में मैं गया था। सिर्फ इतना कहो यीशु ने किया। दैट्स इट, राइट? कैथरीन ने बहुत अच्छी बात कही, महिमा को छुओगे ना, महिमा उठा ली जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही। जिस दिन तुम ग्लोरी को टच करोगे ना, ऐसे ऐसे छुओगे ना, वो महिमा चली जाएगी। यही कारण था बादल उनके बीच में ठहरता ही नहीं था और वो लोग 3-3, 4-4 साल जंगलों में बैठे रहते थे। अरे मूसा हमको आगे लेके चल, मेरे को ही नहीं पता है बादल बताता है मुझे भी। ठीक है, धीन बनिए, अपने आप को जीरो रखिए, दूसरों को खुद से बेहतर समझिए। मैं आपको झूठी नम्रता नहीं कह रहा हूं, खुदा मेरा गवाह है। मैं पूरे दिल से बिलीव करता हूं इस चीज पर कि मेरे कलीसिया में सब नहीं, कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं जो मुझसे अच्छी जिंदगी जीते। ट्रस्ट मी। ब्रदर आप तो पास्टर हो, आप तो बोलोगे। नो, मैं आपको सच कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया है। हमारी चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे जो मुझसे अच्छी जिंदगी जीते। कई बार मैं भी उनको देख के कहता हूं खुदा
आपने मुझे ऊपर खड़ा किया है, तो मुझे तो इनसे बेटर देना यार। और मैं जानता हूं खुदा मुझे देगा। कंपटीशन नहीं करेंगे हम, आप आगे आप पीछे, यस, लेकिन हमें परमेश्वर से मांगना है। ओके? हाजरा तुच्छ जानने लगी क्योंकि अब उसके पास कुछ है। जब आपकी सैलरी बढ़े, जब आप खुदा आपको ब्लेस करे, जब आप अपने बॉस के बहुत ज्यादा करीब आ जाओ, कुछ भी मिले, अपने आप को उस टाइम पे संभालो, अपने बिहेवियर को और नीचे ले जाओ और लोली प्लेस पे ले जाओ। याद रखना, जब बारिश पड़ती है तो ऊपर के पहाड़ कुछ ही समय गीले होते हैं, लेकिन निचली जगहें हमेशा गीली होती हैं। जब आप नीचे रहोगे ना, अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा हमेशा आपको गीला, हमेशा आपको आत्मा से भरा हुआ रखेगा। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए और कहिए, प्रभु जब मेरे पास कुछ हो तो भी मैं यही समझूं मेरे पास कुछ नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड। इसलिए यीशु ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। भाई क्यों? क्योंकि वो अपनी दीनता खो चुका है ना? कितने लोगों ने अपने लाइफ में रिच लोगों से मुलाकात की है? मैं रिच लोगों के खिलाफ नहीं हुआ, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं रिच हैं, प्रभु में ऐसे बहुत सारे लोग रिच हैं। कुछ लोग बोलते हैं रिच लोग हेल में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चलो बताओ, यीशु को जिस आदमी ने क्रूज से उतारा उसका नाम क्या था? अर्थमियास का यूसुफ। चलो बताओ उसके लिए क्या लिखा है? द बाइबल सेज ही वाज रिच, वो अमीर था। क्या कहती है बाइबल? मरते समय उसकी कब्र धनवानों के संग नहीं गई। वो भी रिच था। कभी ये मत सोचना कि रिच लोग वहां नहीं जाएंगे, घमंड की वजह से जा सकते हैं, लेकिन खुदा रिच। अब आप बताइए, जो धनवान था वो नरक में गया, लाजर स्वर्ग में गया। धनवान का क्या पाप था? उसका पाप ये नहीं था कि वो धनवान था, उसका पाप ये था कि धनवान होने के बाद भी किसी की शुद्धि नहीं ली उसने। ठीक है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसे के साथ अटैचमेंट, पैसे के साथ भरोसा, पैसों पे घमंड बुरी बात है। राइट? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आजकल देखा होगा ना आपने, कार से लोग नीचे कैसे उतरते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग आज देखिए, आजकल आप देखो, आज लोग आपको नाम नहीं बताएंगे, पहले आपको बताएंगे उन्होंने क्या क्या बनाया है, कहां से आ रहा है। और मैं अंधेरी गया था, मैंने फ्लैट लिया है उधर। अच्छा, मैंने पूछा नहीं, मैं तो बताऊंगा ना। हाँ देखो, मैं कार लेके आया, मैं ये लेके आया, मैं वो लेके आया, मैं वो लेके आया। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, यीशु है मेरे पास। आई हैव जीसस। बोलो मेरे पीछे, सोना चांदी ना हो तो भी चलेगा, यीशु होना चाहिए। हाँ राइट। चलिए हम स्टार्ट करेंगे संडे वर्ड। बोलो बाजू वाले को, तैयार हो जाओ पिटने के लिए। नहीं नहीं चलिए हम सब ओपन करेंगे नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि आज सब लोग इस वर्ड को समझ पाए। सच्ची में आज मुझे डर है इस बात का कि आप में से कुछ लोग लास्ट में ऐसा ना बोलें, सब ऊपर से क्या। पंकज सर आप लगाइए रोमन 8, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। थर्टी।
बता इंग्लिश में भी लगा सकते हैं आप नीचे। ओके ठीक है, मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं। फिर जिन्हें उसने रहेगा ना, ठीक है, मिस्टेक है यहां। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। इंग्लिश, एंड दोज हु वर मार्क्ड out by him were named, and those who were named were given righteousness, and those to whom he gave righteousness in the same way he given glory. आइए सब ध्यान दें। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने हमें तब चुना जब हम अस्तित्व में भी नहीं आए थे। आपको पता है, आपका जन्म भी नहीं हुआ था, अब तक आप अपनी मदर के पेट में बनना भी स्टार्ट नहीं हुए थे, तभी से वो आपको जानता है। दाऊद तो कहता है कि उसने मां के पेट में मेरा बेदोल तत्व देखा था। आपको पता है पहले बच्चा कितना होता है? सीड होता है, सीड। आहिस्ते 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 वो बढ़ता है। यहां लिखा गया है, ब्रदर हिंदी लगा लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, बोलिए ठहराया। अब जानते हो ना, परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले, अगर मैं आप में से किसी से एक क्वेश्चन पूछूं, ऑनेस्टली आंसर देना, बताओ दुनिया बनने से पहले कौन था? कौन थे? पिता, पुत्र, एक और नाम मिसिंग है ना इधर, बाप, बेटा, पाकरू, चौथा नाम अपना नाम लो। आप जानते हैं दुनिया बनने से पहले आप उसके साथ थे। कहां था ब्रदर? हम उसके अंदर थे, हम सब उसके अंदर थे। उसने डिसाइड किया था इन सबको यीशु के साथ ले आऊंगा। व्हाट अ लव ऑफ गॉड। इवन आपको पता है रोमियो में जब लिखा गया है कौन हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है, जानते हो पहली चीज क्या लिखी है? मृत्यु। आप बिलीव कर सकते हो एक दिन आप मर जाओगे, मिट जाओगे, जमीन में चले जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन पॉल कहता है मृत्यु भी तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकती। आप जानते हो जब आप नहीं थे तब भी आप उसके साथ थे, जब आप नहीं रहोगे उसके बाद भी आप उसके साथ रहोगे। लव। मैं याकूब पढ़ रहा था उस दिन, उसमें लिखा था, तुम याकूब के बारे में तो जानते हो, उसके पेशेंस के बारे में, उसके धीरज के बारे में। मैं सोच रहा था प्रभु याकूब लिखा गया अय्यूब के 4000 साल बाद, आप ट्रस्ट कर सकते हैं 4000 साल तक खुदा याकूब को नहीं, सॉरी अय्यूब को नहीं बोला था। याकूब की पत्री में अय्यूब का जिक्र, बिकॉज द बाइबल सेज उसके दासों की मौत भी उसकी दृष्टि में अनमोल है। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि उसने स्टार्टिंग से आपको ठहराया था। इट मींस उसने डिसाइड किया था, आप चुने हो। यू नो, एक बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट लिखी गई है रेवलेशन में, ये वो हैं जिनका नाम जीवन की किताब में कभी आया ही नहीं। आप सोचिए जिन लोगों का नाम कभी उस किताब में लिखा ही नहीं है, उनका नेचर कैसे होगा कि खुदा ने डिसाइड किया कि इनका नाम कभी मत लिखना। ये वे हैं जिनका नाम जीवन की किताब में कभी आया ही नहीं। पर आप बिलीव कर सकते हो आप कितने ब्लेस्ड हो, दुनिया बनने से पहले उसने आपको ठहराया। आप जानते हो आप यहां पर बाय एक्सीडेंट नहीं, बाय प्लान बैठे हो। क्या अपने आप में, अरे मैं तो सोचता हूं तो जंप मारने का जगह नहीं।
तो जब मारता, खुदा मुझे चुना आपने, यस तुझे चुना। कभी कभी आपको पता है हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि दुनिया में मैं जिस फ्लैट में रहता हूं उसका नंबर है 402। 401 वाले को खुदा ने नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। 302 वाले को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। कभी आपने सोचा इस बारे में कि उसने आपसे कैसा प्रेम किया? क्या थे हम? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको पहले से चुना था। और जानते हो उसने आपको बुलाया कैसे? थ्रू गॉस्पेल। द बाइबल सेज उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। कैसे उसने आपको कॉल दिया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको लगता होगा कि आप यीशु के पास आए थे, गलत। यीशु आपके पास आया था। आपको गॉस्पेल किसने दिया? ऐसा तो यहां पर कोई है नहीं कि आपको सपना आया, इधर चर्च है चलते हैं रात को। किसने तो आपको बताया ना, किसने तो आपके कान में डाला, यूट्यूब से पता चला, कहां से पता चला, किसने तो मुझको। आप जानते हो आपको किसी भी कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है जो कह सके मैं यीशु के पास आया। द बाइबल से तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया। द बाइबल से दिल के दरवाजे पे मैंने खटखटाई थी। यीशु ने कहा जब तक पिता किसे न खींचे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो पहले तो ये बातें क्लियर कर देता हूं, आपको परमेश्वर ने तब चूज किया था जब आप अस्तित्व में भी नहीं थे। ये ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर एक लड़का बैठा है और प्रभु उसको 2-3 साल वॉच कर रहा था और यीशु को देख रहा था, ये अच्छा चलता है, इसको चुने। और यीशु ने कहा, बताता हूं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। परमेश्वर ने चूज किया था। 1,44,000 के लिए पता है आपको कुछ? 1,44,000 कौन है? चुने हुए लोग हैं। द बाइबल सेज वो कैसे लोग हैं? महाकलेश, कलीसिया के उठाए जाने के बाद ऐसा लिखा है 4 स्वर्गदूत आए, उन्होंने हवा को थामा और एक एंजल कहता है तुम सब हवा को थाम के रहो जब तक मैं इन 1,44,000 पे सील नहीं कर दूं। सील किन पे लगती है? जो यीशु पे बिलीव करते हैं। द बाइबल सेज वो 1,44,000 उसके बेटे पर ईमान लाएंगे। बदर ये हवा क्यों रोकी गई? आप पढ़ के देखिए हागे में या तो होशे में, हवा परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। न्याय को रोको जब तक सील नहीं लगा दो। अमेजिंग ना? द बाइबल सेज परमेश्वर ने हमें चुना है। बोलो अपने बाजू वाले को, बधाई दो अपने बाजू वाले को, आपको प्रभु ने चुना है। सच बताइए कितने लोगों को खुशी हो रही है इस बात की? ये आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे जोर से। उसने हमें चुना है। हे हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, और नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता जहां, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सा। ये गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। उसने आपको बुलाया, सॉरी उसने आपको पहले ठहराया, किताब में आपका नाम लिख दिया। और कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु के पास रबड़ और पेन है, 7 दिन मिटाता और लिखता रहता है। पीटर यहां पर बैठा है, रात को लड़ाई की वाइफ से, और परमेश्वर ने कहा काट इसका नाम, काट। और यीशु काटता है और सवेरे पश्चाताप करके वाइफ को बोलते सॉरी, लिख। यीशु बोलेगा पिता मैं सारा दिन यही काम करता हूं, ये लोग नीचे से मुझे बुलाते हैं कलीसिया में, मैं यहां बैठूं वहां बैठूं। ऐसा कुछ नहीं होता। द बाइबल सेज उसने बहुतों को ठहराया है। हाँ ये बात है कि अगर कुछ लोगों ने उसके आने तक पश्चाताप नहीं किया, कंप्लीटली गॉन हो जाएंगे वो लोग, उनका नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन
ये प्रभु की महानता है कि वो हमारे बारे में इतना गिव अप नहीं करता है जल्दी। वो जानता है कि ये पश्चाताप, हम न्याय करते हैं लोगों के मरने से पहले, परमेश्वर न्याय करता है हमारे मरने के बाद। हम पहले से ठहरा देते ये है, ये ऐसा, शादी मत करना, इससे घटिया आदमी है, हम पहले से उसको रिपोर्ट दे देते ना। लेकिन खुदा ऐसा नहीं, न कानून, सॉरी, न तारीख, न सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। हम लोग ऐसे हैं, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा अरे लास्ट तक, आपको पता है आपके साथ एक स्वर्गदूत रहता है, कितने लोग इस बात को जानते हैं? यीशु ने कहा तुम्हारा दूत मेरे पिता को रोज अपनी शक्ल दिखाता है। आप जरा सोचो, एक स्वर्गदूत आपके साथ रहता है और रोज आपकी रिपोर्ट करता है, रोज बताता है प्रभु ये आज भी लड़ रहा था। और सोचो खुदा टेम्प्ट होता होगा, काटू नहीं काटू, काटू नहीं काटू, काटू नहीं काटू नाम। लेकिन परमेश्वर लास्ट तक उसको हम पे ट्रस्ट है कि हम एक दिन पश्चाताप करेंगे। व्हाट अ गॉड वी हैव। अब बाइबल बताती है जितनों को उसने बुलाया, अब सेकंड थिंग यहां पर लिखा गया है, उनको उसने धर्मी ठहराया। सबसे पहली बात, खुदा ने आपको चूज किया, गॉस्पेल के थ्रू बुलाया। सेकंड थिंग, यीशु ने आपके लिए क्या किया? द बाइबल सेज आप चाहकर भी धर्मी नहीं बन सकते थे। आप देखो, दाढ़ियां बढ़ा दी, रोल हो के, घुटनों पे बैठ बैठ के लोग कई किलोमीटर चल के गए। क्या क्या उन्होंने नहीं किया इस चीज को पाने के लिए कि हम खुदा के सामने धर्मी ठहरे। लेकिन बाइबल बताती है व्यवस्था के द्वारा नहीं, हम सब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। सेकंड थिंग क्या की? अब देखिए कितनी ऑसम, एडॉप्ट चाइल्ड के साथ ही ऐसा संबंध बनाया जा सकता है। अब देखिए, बच्चा तू आ गया, हाँ कम कम कम, वहां खड़ा हो जा, ठीक है? ये मेरी बेटी की तरह है, यहां खड़ी हो जा, यहां, हाँ ऐसे देखो। सबसे पहले मैंने इसके लिए डिसाइड किया था, इसको मैं चूज करूंगा, ठीक है? अब मैंने गॉस्पेल के थ्रू इसको अपने पास बुलाया, आ गया। अब जैसे एक मां अपने बच्चे को नहलाती है, साफ करती है, सब कुछ करती है, अब परमेश्वर आपको धर्मी बना रहा है। उसने आपको धर्मी ठहराया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपको ये गैप फिल करने के लिए कुछ करना नहीं है, खुदा समय आपके साथ खड़ा है। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, बैठ जा। अब जानते हो, पहले उसने बुलाया, धर्मी ठहराया, इट मींस अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, तू मेरा बच्चा है, मैंने तुझे स्वीकार किया है। लेकिन अब जो तीसरी बात लिखी है ना, ये बड़ी अमेजिंग है। जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। अब ये महिमा क्या है? क्या परमेश्वर आपको भी खुदा कहता है? मैं अपनी महिमा शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने ये पूरा वर्ड समझा है, लेकिन मुझे लगता है ये लाइन खुलनी चाहिए आज। परमेश्वर ने उन्हें महिमा भी दी। आप जानते हो, अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा क्या है, अधिकतर लोग कहेंगे काम हो जाए, धन्यवाद दो। मोस्ट ऑफ लोगों को यही पता है। परमेश्वर को महिमा देने का मतलब जो उसने किया है उसकी सारी क्रेडिट जो है हम उसी को देंगे। या किसी से आप पूछो कि महिमा क्या होती है, अब आप देखिए बाइबल के अंदर क्या लिखा है, धन्यवाद करने वाला मेरी महिमा करता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? सुलेमान का जब भवन बन गया तो वो 120 याजकों को लेकर अपने अंदर उस रूम में गया, और जैसे वो मंदिर में गया वहां लिखा है परमेश्वर की महिमा आई और कोई याजक खड़ा नहीं रह पाया। लिखा है सब गिर गए। कुछ लोग सोचते हैं महिमा का मतलब होता है एक बादल। कुछ लोग सोचते हैं महिमा का अर्थ होता है परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये सब गलत नहीं है, ये ठीक है, ये सब डिफरेंट कलर्स हैं। लेकिन आप जानते हो परमेश्वर की एक और चीज है जो हमें समझने की आज कोशिश करनी है। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने बहुत साल पहले एक आर्किटेक्ट को चुना, एक बिल्डर को चूज किया। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये आर्किटेक्ट कौन है, मोसेस। आप जानते हो मूसा कौन था? आप पढ़ के देखो, उसने गोशेन बनाया था। मिस्र में एक शहर है जिसका नाम है गोशेन, और आप देखते रहेंगे बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं ऐसे ट्रायंगल में बने हुए। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मोसेस एक आर्किटेक्ट था, एक बिल्डर था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चूज किया, और जैसे प्रभु ने उसको चूज किया
बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ चीजें थी जो उसके अंदर खुदा को पसंद नहीं थी, खुदा ने उसको खाली करवाया। और एक टाइम ऐसा आया जब ये आज की सबसे बड़ी सल्तनत, जैसे आजकल कहा जाता है कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, होगी। उन दिनों में सबसे पावरफुल कंट्री थी इजिप्ट। अगर आप नहीं जानते हो तो आप यहेजकल पढ़ के देखो। और प्रभु कहता है इज़राइल के लोगों को, क्या मैं तुम्हें लोहे के बट्ठे से नहीं निकाल लाया? लोहे का बट्ठा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मिस्र को उसने ऐसे प्रेजेंट किया था। एक बार प्रभु कहता है मिस्र के इजरायलियों को, क्या मैंने तुम्हें उस लोहे के बट्ठे से बाहर नहीं निकाला? आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, फिरौन और मूसा आमने सामने खड़े थे और परमेश्वर ने कहा कि इस यहां से मेरे लोगों को निकाल के ले आ। आप सभी जानते होंगे, मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता, मैसेज बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मूसा ने कुछ विपत्तियां डाली और वो लोग सब निकल आए। अब जानते हो निकलने के बाद मूसा की एक सेवकाई चालू हुई, यहां से खुदा के लोगों को लीड करना। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मूसा की ये सेवकाई थी, पर कितने लोग मूसा और खुदावन की करीबी के बारे में पढ़ते हैं? आप जानते हो उसकी करीबी क्या थी? परमेश्वर लोगों से कहता है मैं तुमसे दर्शनों में बात करता हूं, पर मूसा से मुझे बात करने के लिए दर्शनों की जरूरत नहीं है, मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। ऐसा लिखा गया है जैसे कोई भाई भाई से बात करता था, वैसे ही खुदावन मोसेस से बात करते थे। छोड़ दो ब्रदर, बॉडी को छोड़ दो। एक दिन क्या हुआ, मूसा ने परमेश्वर से एक प्रेयर की और उस प्रेयर में जानते हो प्रभु से क्या कहा? लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, मुझे तेरी महिमा देखनी है। अब आप देखिए, एक्चुअली इसने खुदा को देखने के लिए चाहा था। आप इंग्लिश बाइबल रीड करोगे ना, आप उसे इंटरप्रेट करो आराम से, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मूसा खुदा के साथ एक आमने सामने मुलाकात करना चाहता था। कुछ इस तरह उसने प्रेयर की। लेकिन जानते हो प्रभु ने क्या किया? जब उसने कहा कि मुझे आपकी महिमा देखनी है, मुझे आपकी ग्लोरी देखनी है, ऐसा लिखा है, परमेश्वर उसे कहता है फेस टू फेस तो हम मिल नहीं सकते, एक काम कर, एक पहाड़ है, तू वहां पर खड़ा हो जा, मैं तेरे सामने से गुजरूंगा और मैं कुछ कहूंगा, उन बातों पे ध्यान देना। और बाइबल ऐसा बताती है मूसा उस पत्थर पे खड़ा हो गया और लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई और परमेश्वर ने इस तरह बातें की, यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निदान, दुख दे के पछताने वाला, दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराने वाला और निर्दोष को किसी प्रकार दोषी न ठहराने वाला, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करने वाला परमेश्वर। आप जानते हो मूसा ने कहा था मुझे महिमा दिखा, अब परमेश्वर कुछ और कर रहा है। मुझे बताइए, हम तो प्रीच करते हैं ना जीसस, बताइए जब मूसा ने कहा मुझे आपकी महिमा देखनी है, तो परमेश्वर ने क्या प्रचार किया? हिज कैरेक्टर। आई एम द लॉर्ड ग्रेशियस मर्सीफुल स्लो टू एंगर। ये क्या है? प्रेयर क्या है? आंसर क्या है? उस दिन मैंने समझा परमेश्वर का नेचर ही उसकी महिमा है। डू यू नो द बाइबल सेज जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। इसका मतलब क्या है? खुदा एक को चूज करता है, धर्मी ठहराता है, उसके बाद क्या करता है? अपना कैरेक्टर उसमें इंपार्ट करता है। मसीह जीवन खुद को इंप्रूव करना नहीं है, खुद को समझाना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर की महिमा को लेने वाला लाइफ है। मैं बहुतों को देखता हूं, मैं उनसे पूछता हूं और कैसे हो? मैं वचन पे चल नहीं पाता हूं। और आप कैसे हो? ब्रदर आई एम ऑलवेज फेल। ब्रदर आप जो भी बताते हो मुझसे होता ही नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। मैं तो बिलीव नहीं करता कि मसीह जीवन इस तरह का जीवन है। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने इस पैसेज को आराम से पढ़ा है? ध्यान दीजिएगा, इस पैसेज को कितने लोगों ने आराम से पढ़ा है? एक दिन एक पलटन
प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करने आई, और उस पलटन को जिस व्यक्ति ने लीड किया था उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने बताया था, चलो मैं तुम्हें बताता हूं यीशु कौन है। मैं जाऊंगा और उस ग्रुप में एक आदमी को किस करूंगा, और जब मैं किस करूं वही वो व्यक्ति होगा, और तुम्हें जो करना है उसके साथ कर लेना। बाइबल ऐसा बताती है, यहूदा एक भीड़ को लेकर जिनके हाथ में मशाले और लाठियां थी, जब यीशु ने देखा तो यीशु कहता है, मैं हर दिन मंदिर में था, तुमने कभी मुझे अरेस्ट नहीं किया, पर आज तुम लाठियां और ये सब लेकर आए हो। और जब यहूदा गया उसके गाल को चूमा, यीशु वहां पर क्या कहता है, मित्र, दोस्त, क्या तू मुझे किस करके पकड़वाएगा? और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एक आदमी था जो यीशु को तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको गुस्सा आ गया। वो करता क्या था, ये तो तलवार रखता था। यीशु के साथ घूमने वाले भी कभी कभी ऐसे होते थे। यहां पर उसकी तलवार पड़ी थी म्यान में। द बाइबल सेज उसने तलवार निकाली, तलवार लेके, आपको पता है एक्चुअली वो यहूदा को मारने जा रहा था कि तू, एंड हुआ क्या, बीच में सोल्जर्स आ गए। और धन्यवाद प्रभु का, तलवार चलाना अच्छे से नहीं आता था उसको, इसलिए कान उड़ाया, नहीं तो गर्दन उड़ा देता। खुदा का शुक्र है इसको तलवार चलाने बरोबर। उसने क्या किया, ठक कान काट दिया। और यीशु को देखो नीचे झुकता है, उसको पता है ये आदमी मुझे मारेगा, यही तो कीले मारने आया है मुझे, यही तो मुझे मारते मारते ले जाएंगे। यीशु कान लेता है, छोड़ के चला जाता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये पतरस इतना एंग्री बर्ड, इतना गुस्से वाला व्यक्ति, आप देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद जो उसकी पिटाइयां हुई है, आपको पता है ना, अब तलवार निकल रही है ना मुंह से शब्द निकल रहा है, वो मार खा रहा है। जानते हो क्यों? महिमा में। तुम नहीं सह सकते, उसकी महिमा में वो ताकत है सहने की। बहुत लोग खुद को समझाते हैं, आज सूरज भाई ने अच्छा प्रचार किया है, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, आज के बाद मैं चुप रहूंगी, बाइबल पढ़ूंगी, प्रेयर करूंगी। अरे ये लाइफ नहीं है। लॉर्ड इम्पार्ट योर ग्लोरी। तूने कहा है, जिसको तूने बुलाया उनको धर्मी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया तूने उन्हें महिमा भी दी। जो तूने उन्हें दिया, मैं मांगता हूं, मैं मांगती हूं, मुझे भी वो चाहिए। आप सोचिए, किसी को माफ करना आजकल कितना कठिन है। मैं तो जल्दी नहीं कर पाता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे भी 2-3 दिन लग जाते जब मैं देखता हूं किसी ने बहुत हॉरिबली, टेरेबली मुझे हर्ट किया है। फिर मैं आपको सच कहता हूं, डे 1 पे तो होता ही नहीं है। फिर मैं कई बार खुद को बोलता हूँ, तू तो पास्टर है, तू नहीं करेगा तो कैसे। फिर मैं खुदा के करीब जाता हूँ। और आप जानते हो होता क्या है, जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ, वहां विजिट करता हूँ खुदा की हुजूरी में, आप बिलीव करो, मेरा नजरिया उन लोगों के साथ बदल जाता है। यही एक कारण था। आप जानते हो कितनी औसम बात है, दुनिया को उसने खेत दिए, दुनिया को उसने खलियान दिए, दुनिया को उसने व्यापार दिया। आज देखिए कुछ कंट्रीज कितनी पेट्रोल है उनके पास, सब कुछ है। परमेश्वर ने इश्माइल को भी कहा था मैं तुझे ब्लेस करूंगा। किसी को खेत दिए, किसी को खलियान दिए, किसी को उसने पेट्रोल के कुएं दिए, किसको क्या दिया। लेकिन आप सोचो, उसने ठान लिया कलीसिया को मैं सबसे उत्तम दूंगा और मैं समय उनके पास रहूंगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। आप एक मिनट, आप बिलीव कर सकते हो, दुनिया के पास उनकी चीजें हैं, कलीसिया के पास वो खुद है। हम इब्राहिम की तरह सिर्फ उसके मित्र नहीं हैं, इब्राहिम के तो साथ वो घूमता था, हम तो वो हैं जिनके वो अंदर रहता है। मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। आप सोचते हैं कितनी छुपी हुई ब्लेसिंग आपके साथ है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखते रहेंगे, वो इन दिनों में सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, अपने आप को समझाते हैं। आज चर्च गया था,
रविवार का दिन था, सूरज भाई ने हमेशा की तरह पाप का प्रचार ही किया, ये मत करो वो मत करो। मैं आज के बाद है ना, मैं ये नहीं करूंगा। क्रिश्चियन लाइफ ऐसी नहीं है। बताइए, ये इस आदमी ने ये वर्ड किसको कहे थे? खा पी सुख से रहे, हाँ, खुद को। और प्रभु ने इस आदमी को क्या कहा? ए मूर्ख, खुद से बात कर रहा है, मुझसे करना। बताइए, वो जो आदमी था, मैं फरीसी प्रेयर कर रहा था, आपको पता है उसके लिए क्या लिखा है? वो अपने मन में कहने लगा, मैं दशमांश भरता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। यीशु ने कहा तू बैठ, ये घर पे आएगा। अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर से कहो, तेरा स्वभाव तेरी महिमा है, तूने कहा है मैं तुम्हें वो दूंगा, मुझे दे। और मैं आपको सच कहता हूं, आप है ना प्रतिदिन अपने अंदर मिरेकल देखोगे। जानते हो क्या? लोग आपसे बात नहीं करते थे, आपको तकलीफ होती थी। लोग आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं करते थे, आपको तकलीफ आती थी। लोग आपको रिस्पेक्ट कम देते थे, इस पे आपको तकलीफ आती थी। जब ये चीज आपको मिल जाएगी ना, मैं आपको सच कहता हूं, कुछ भी हो सामने, आप हैप्पी रहोगे। इधर आपने देखा होगा, आप बाजू वाले के घर से गुजरो, खाली सलाम नहीं मारो, आपके घर में कंप्लेंट पहुंच जाएगा, तुम्हारा लड़का घमंडी हो गया है, तुम्हारी लड़की ऐसे हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। आपने कभी कभी देखा है कुछ लोगों को कितना जल्दी हर्ट होता है, इतना जल्दी हर्ट होता है, इतना जल्दी हर्ट होता है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया में एक प्यारी बहन आई थी, उसने बोला भाई अब मैं आपके चर्च आना चाहती हूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम विद वन क्वेश्चन, आपका स्वागत है एक सवाल के साथ। बोला क्या? ओल्ड मंडली क्यों छोड़ी? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा यहां के लोग वहां से बुरे। मैंने उससे मजाक किया। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि यहां पर आपको 3 सीट्स मिलने वाली हैं कि आप ऐसे आराम से बैठ के देखो? आप जानते हैं आजकल आप देखो, अगर एक पति पत्नी के सामने खाली बहन की भलाई की बात करे, पत्नी ऐसे देखती है, ऐसे देखेगी जैसे आपने उसकी किडनियां मांगी है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, पति अपनी मां के लिए कुछ बोले, पति अपनी बहन के लिए कुछ बोले, पति अपने घर की भलाई के लिए कुछ बोले, और पत्नी उसको देखती है, मेरा कदर नहीं है, सब छोड़ के आई हूं, मां को छोड़ के आई, ये छोड़ के आई, वो छोड़ के आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये उसकी महिमा है? हाँ, मैंने आपको कहा बहुत डिफरेंट मैसेज है आज। आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड टाइम प्रीच कर रहा हूं आपके बीच में। क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है? कंप्लेंट बॉक्स, सॉरी, ऑफरिंग बॉक्स में किसी ने चिट डाली थी उस चिट में जानते क्या लिखा था? सूरज भाई आप बताते नहीं हो पैसा कैसे कमाए, आप बताते नहीं हो ब्लेसिंग कैसे मिले, आप बताते क्यों नहीं हो? मुझे पढ़ते समय लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट होकर लिख रहा है। यू नो, मार्टिन ल्यूथर ने 95 डीसी किताब लिखने के बाद एक कन्फेस किया था कि उसे हैरिस होकर लिखी थी वो किताबें। आप जानते हो, जब मैंने ये लिखा, अभी देखिए आपका नाम तो लिखा नहीं है वहां पर, आप कौन हो, नहीं तो मैं आपसे पर्सनली बात कर लेता, अभी वहां पर नाम नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु ने कहा परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं। अब मुझे बताइए, यीशु ने वस्तुएं ढूंढना सिखाई कि खुदा का राज्य सीख करना सिखाया? आई एम जस्ट फॉलोइंग जीसस। मैं सिर्फ यीशु का पीछा कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं आपको वस्तुएं ढूंढने क्यों सिखाऊं। मैं जानता हूं मैं अपने कलीसिया को परमेश्वर का राज्य ढूंढना सिखाऊंगा, आशीषें। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब यीशु पैदा हुआ तो क्या यूसुफ और मरियम ने ज्योतिषी को कॉल किया था मेरा बेटा पैदा हुआ है, कुछ लेकर आओ? द बाइबल से सोना चांदी गंधरस लोबान मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं किसी ने नहीं मांगा था, वो सब चीजें खुद आई थी। अरे खुदा के साथ चलो, ये कचरा खुद आएगा। मैं सब इन चीजों को कचरा कहता हूं दुनिया को। ठीक है, सुविधा है, सुख है, खुदावन ने दिए हैं, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन हर वो चीज अगर आप खुदा के सामने कंपेयर करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा,
ये लास्ट लाइन कह के मैं खत्म कर रहा हूं, मैं ब्लेसिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आज मैं जानता हूं, जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं ट्रेन में नहीं जाता हूं, मैं फ्लाइट में जाता हूं। उसका रीजन क्या है? मेरा टाइम बचता है। मैं हर उस चीज के लिए, आज मेरे पास खुदा ने थोड़ा मुझे दिया तो मैं सुविधा को यूज कर पा रहा हूं। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने कुछ दे दिया है और अब वो उसके साथ इतना मिलजुल गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि खुदावंद कौन है। आप जानते हो, हर वो आशीष जो प्रभु ने आपको दी है, जब तक आप प्रभु के साथ जुड़े रहोगे ना, वो आशीष भी बनी रहती है। आप जिस दिन परमेश्वर से लेफ्ट हो जाओगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, चलिए बाइबल बंद कीजिए सब। एक लास्ट लाइन आपको बोलना चाहता, सब बाइबल बंद कीजिए और देखिए। अगर मैं आपको पूछूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है, ऑलमोस्ट सब लोग मुझे बता पाएंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? द बाइबल सेज ईशु डील डोल, बुद्धि समझ में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। चैप्टर 2 ल्यूक में लिखा है। बताइए मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है? आप जानते हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा तो वह अनुग्रह मनुष्य के अनुग्रह को भी लाएगा। डू यू नो, एक अच्छा लीडर मिलना, एक अच्छी कलीसिया मिलना, आप बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अचानक आपको ऐसे लोग मिल गए जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस को दूर दूर तक लेके जा रहे हैं। आप शादी करके गए और आपको सब कुछ वहां पर अच्छे लोग मिले, बिलीवर लोग मिले, जो आपको मूर्ति पूजा के लिए तंग नहीं करते कि आपको हमारे गॉड्स को फॉलो करना है वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है इतना कुछ आपको बन के मिला है, ये आप डिजर्व करते थे? दिस इज ग्रेस, यह अनुग्रह है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूं, आप में से कुछ लोग जहां पर जॉब करते हैं वो जगहें कब की डूब जाती। आपको पता है वो चीजें क्यों खड़ी हुई हैं? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन हो। मैं आज भी जानता हूं, मेरे बॉस जिनके पास मैं जॉब करता था, आप बिलीव करेंगे वो नौकरी छोड़े हुए मुझे कितने साल हुए हैं। आप बिलीव करो, अगर अंकल मुझे आज भी मिलते हैं, वो कहते हैं तू काम पे आ। मैं बोलता हूं अभी कहां से आ पाऊंगा? वो बोलते हैं अभी भी आ। यू नो, एक दिन उन्होंने मुझे क्या कहा था, कितना सैलरी लेता था तू मुझसे? मैंने कहा उस टाइम पे 20,000। जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? मैं 1 लाख दूंगा, तू आ। और प्रभु ने मुझे कहा बिलाम। मैंने उनको बोला नहीं, फिर उन्होंने मुझे बोला 1 लाख। वेट, मैं पूछूंगा। और मुझे पता है प्रभु से मैं पूछूंगा, प्रभु बोलेगा जा क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे मना कर चुका है। इवन आपको पता है, मुझे एक बाइबल कॉलेज से कॉल आया था, आप आओ हमारे बाइबल कॉलेज में पढ़ाओ। नागपुर की बात है। उन्होंने कहा आप आइए, हम आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, फैमिली को लेकर आओ पूरी, आप हमारे बीच में रहो, आपको क्रेटा गाड़ी देंगे और हम आपको एक क्वार्टर देंगे रहने के लिए। पहले क्वार्टर बोला तो मैं कुछ और ही समझा, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअली मैंने बोला क्वार्टर, बिलीवर हूँ भाई मैं, ये सब नहीं करता हूँ। तो बाद में मैंने क्वार्टर का मतलब, अरे वो एक प्लेस है। धन्यवाद, एक्सप्लेन करो यार एक चीज के दो नाम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वार्टर देंगे। उन्होंने बोला आओ 1.5 लाख सैलरी दूंगा मैं आपको, कॉलेज में पढ़ाओ, 30 के 30 दिन बच्चों को पढ़ाओ, सिलेबस वगैरह सब उनको लिखवाओ। यू नो, दिमाग चलता है। 1.5 लाख रुपया। मैंने कहा प्रभु उधर भी तो मैं आपका काम करूंगा ना। आपको क्या लगता है शैतान ने मुझे लुभाना बंद किया है? अरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं वहां कभी सक्सेस नहीं हो सकता जहां पर खुदा की मर्जी नहीं है। मैं हमेशा जानता हूं परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपको वहां मिलेगा जहां पर खुदा आपको भेजेगा।
पर खुदा आपको वहाँ भेजे जहाँ पर आपको वो नहीं भेजना चाहता, आप वहाँ पर मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन आपको अनुग्रह नहीं मिल पाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने ये लर्न किया है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा के लिए काम मत करो, खुदा के साथ रहकर काम करो, उसके साथ रह के काम करो। मैं ब्लेसिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। अरे मेरी दुआ है आने वाले दिनों में आपको अपने घर हो, मेरी दुआ है कि आप रेंटेड प्लेस से निकलें, आपको खुदावन अपनी जगह दे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ें, आपके बच्चों की शादी अच्छे जगह पर हो, और यीशु के नाम से आपके पास इतना हो कि गिनने के लिए समय नहीं हो। बस मैं चाहता हूं कि आपके पास हो, लेकिन मैं उससे ये भी चाहता हूं इन सब चीजों में वो हमारे लिए बढ़कर हो। ठीक है, बोलो प्रभु मुझे अपनी महिमा दे। यस, और मैं बिलीव करता हूं आने वाले दिनों में वो आपको अपनी महिमा से भरेगा। चलिए, बंद करने से पहले एक लास्ट वर्ड ये लगा के आप सब खड़े रह सकते हैं। पंकज भाई, एक आप मत खोलिए प्लीज, सिर्फ ये देखिए, अब आपको और समझ में आएगा। अच्छा ब्रदर, आप ये बोल रहे थे। ब्रदर जॉन, यूहन्ना पहला अध्याय 1:14, दिस इज रिटन अबाउट अवर जीसस। ये हमारे खुदा के लिए लिखा है। 1:14 जॉन ब्रदर पढ़िए। हमने उसकी ऐसी महिमा, हमने बाप का स्वभाव उसके पुत्र में देखा। जॉन ये कह रहा है, हमने पिता की महिमा पुत्र में देखी। कौन सी महिमा? हमने देखा कि खुदा क्या होता है। दो लोगों को जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, जाओ ये परमेश्वर का मेमना है। एंड यू नो से 2 दिन वो उसके साथ रहकर सबको बताते हैं जो ख्रिस्त जिसकी आने की प्रतिज्ञा की गई थी वो हमें मिल गया। 2 दिन, 2 days। बोलो यीशु मसीह की